लेकिन जो इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती से अशरफिया है, वो डर गए, और उन्होंने पूरी शिरकत की। इस मुल्क की एलीट ने एक 22 करोड़ के मुंतखब किए हुए प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सबने मिलकर साजिश से हटाया, और इन सब ने यह समझा कि अब तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की कब्र खुद गई है और अब इस पार्टी को अल्लाह हाफिज कह दो। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक होता है। मेरे अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। उसने बजाय तहरीक इंसाफ को इन्होंने जो दफन करने की कोशिश की, उसने सारी मेरी पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, कौम को बेदार कर दिया। और वो पाकिस्तानियों, आप जो शिरकत कर रहे हैं, ये आज याद रख लें कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ रहा है। अब ये जो माफियाज बैठे हुए ऊपर 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, 30 साल से जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, अब इनकी कब्रें खुद रही हैं। इनका अब वक्त है, इनका वक्त है कि हमेशा के लिए इस मुल्क की सियासत में जो दो खानदानों ने, बल्कि और भी डीजल के भी खानदान ने जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, इन सब का वक्त खत्म हो गया। ये कौम आज जाग उठी है, कौम जाग गई है, और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में ये जो अवाम का समुंदर आने वाला है। मुल्तान, आप तैयार हो इस्लामाबाद के लिए? मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे तो मुल्तान सुने जरा हुआ क्या फिर, क्योंकि आज मेरा आखिरी जलसा है इस्लामाबाद मार्च से पहले, इसलिए मैं जरा थोड़ा आपको समझाऊं ताकि मेरी सारी कौम को समझ आए कि हुआ क्या। प्लान इन्होंने कुछ और बनाया था, अल्लाह ने कुछ और कर दिया। प्लान इन सब का था कि सारे मिलके, जो पहले से ही शहबाज शरीफ कह रहा था नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इन्होंने प्लान ये बनाया था कि सब मिलके 1.5 साल मिलके हुकूमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को, पहले ही इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, उसको बिल्कुल अंपायरों को अपने साथ मिला के सरकारी जितने भी नौकर हैं, पब्लिक ऑफिसर्स, वो अपने रख के और हर किस्म की धांधली करके इनका ख्याल था अगली इलेक्शन ये जीत जाएंगे। लेकिन अब मुल्तान, अब क्या होगा? अब ये हो गया है कि सारी कौम को जो इन्होंने बताया था कि जी ये तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये हमारी मायशत को उठा देंगे, तो मुल्तान जब से ये आए हैं 6 हफ्ते हो गए हैं, कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है सुबह। 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? रुपए डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई है, हर चीज महंगी। और जब से हमजा शरीफ पहुंचा है तो मुर्गियां भी तो दुगनी कीमत हो गई है मुर्गियों की। सो इन्होंने
अब पता चला है कि तजर्बा किस चीज का है। इनका सारा तजर्बा करप्शन का है। ये जब आते हैं अपना पैसा बनना शुरू हो जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है। अब ये जो आप सामने आए हैं, मैं अब इनसे सवाल पूछता हूं कि बड़ा जोर लगाया था और साजिश करके पिछले 1 साल से लगे हुए थे साजिश करनी। अब जब आपको हुकूमत मिली है तो जरा आप मुझे बताएं कि आपसे क्यों नहीं संभल रही, क्यों नहीं मुल्क संभल रहा। कभी वो लंदन भागते हैं, उधर वो बैठा हुआ है एक सजा याफ्ता, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो चीजें महंगी करे, कभी IMF के पास जा रहे हैं। तो सारी कौम को पता चल जाना चाहिए कि जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे और जिन्होंने इस मुल्क को मकरूज किया, वो इस मुल्क के मसले नहीं हल कर सकते। जो एक मुल्क का निजाम तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। और अल्लाह का शुक्र है आज मुल्तान, मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि जो हमारे 3.5 साल में हुआ, जिस तरह की माइशत की तरक्की हुई, मैं आज चैलेंज करता हूं सबको कि इनके 30 साल में कोई वक्त बता दें जो उस तरह की तरक्की हुई हो हर शोबे में। आज किसानों के पास जो उनकी फसलों का उनको पैसा मिला है, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इस तरह उनकी पैदावार की कीमत नहीं मिली जो आज मिली है। 60% पाकिस्तान देहात में जिस तरह की खुशहाली देहात में आई, मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कभी कि इस तरह की खुशहाली आई हो। दूसरी चीज इंडस्ट्री, मुल्क तो तब आगे बढ़ता है जब उसकी इंडस्ट्री तरक्की करती है। अयूब खान के दौर के बाद मैं ये भी फख्र से कहता हूं कि हमारा पिछले 2 साल पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन साल थे। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारे दौर में हुई। मुशर्रफ के दौर में जब थोड़ा सा हुआ था तो डॉलर आ रहे थे क्योंकि हम उनकी अमेरिकनों की जंग लड़ रहे थे। ये हमने मुश्किल वक्त में कोरोना के दौर में अपनी इंडस्ट्री को उठाया। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, रिकॉर्ड रिमिटेंसेस हैं, यानी कि रिकॉर्ड डॉलर आए हमारे दौर में। हमने सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। हमारी जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मुल्क का फ्यूचर है, सबसे ज्यादा काम हमारे वक्त हुआ। 75% IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हम सारे बर्रे सगीर में हमारी पॉलिसीज की वजह से सबसे ज्यादा आज रोजगार पाकिस्तान में है बनस्बत बर्रे सगीर के। तो मैं इनसे पूछता हूं कि आपने इतना जोर लगा के साजिश करके जो गवर्नमेंट गिराई, तो आप बताएं, शुक्र है अल्लाह का कि मुवाजना हो रहा है हमारे दौर और इनके दौर का। और अगर मुझे अपने मुल्क की फिक्र ना हो मुल्तान, अगर मुझे अपने मुल्क की आज फिक्र ना हो तो मैं तो चाहूंगा ये और चले, चंद महीने इनको और चलने दो ताकि सारी कौम के सामने ये इनकी असल शक्ल नजर आए कि सिवाय करप्शन के इन्होंने आज तक किया ही कुछ नहीं है। जितनी देर चलेंगे ये जलील होंगे और जिन्होंने साजिश करके इनको लेके आए वो भी साथ जलील होंगे। इसलिए इनको चलने तो देना चाहिए, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकल रहा है। जिस तरह रुपया गिर रहा है और अभी रुपए गिरने की वजह से जो महंगाई आने वाली है, सारी चीजें महंगी होने वाली हैं, क्योंकि जब रुपया गिरता है सारी जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं सब महंगी हो जाती है, जिसमें तेल, बिजली, घी, जो चीजें, दालें जो बाहर से आप मंगवाते हैं वो महंगी होने वाली है। तो हमें तो अगर हम सियासत का सोच रहे हैं तो हम तो चाहिए चले, लेकिन हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं और हमें पता है
कि जितनी देर ये चलेंगे ये मुल्क को उधर धकेल देंगे जिधर यहां वो श्रीलंका वाला हाल होगा। आज श्रीलंका में देखें क्या हाल है, उधर लेके जा रहे हैं। इसलिए आज मैं यहां मुल्तान से डिमांड करता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन की डेट दो और असेंबलियों को डिसॉल्व करो।